हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के चैप्टर नंबर 13 यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो इसके अंदर अपन प्रॉब्लम देख रहे हैं आज एग्जांपल नंबर 13.7। तो ये जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है यहाँ पे आपको दे रखा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जहाँ पे आपके पॉइंट लगे हुए हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो ए और बी पर है। जो कितनी रिएक्शन है आपकी वो मैं कंसिडर कर लेता हूँ, आपकी आर ए और आर बी रिएक्शन यहाँ पे लगी हुई है। इसके बाद आपको एक यूडीएल लोड दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिखाई दे रहा है 5 किलोन्यूटन पर मीटर है, जो कि आपका 3 मीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन से आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो रिएक्शन निकालूंगा कैसे, आप देखेंगे कोप्लेनर फोर्सेस की अपन कंडीशंस को कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या होगा, समेशन एफ वाई इज इक्वल 0, ये मैंने कंडीशन मानी। तो इस कंडीशन के लिए आपकी रिएक्शन जो अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको मैंने नेगेटिव कंसीडर कर लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आर ए प्लस के आर बी माइनस, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना लगा हुआ है 5 किलोमीटर का लोड है, 3 मीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ है। तो 15 आपकी आगे डिस्टेंस जो लोड के साथ मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाई 3 तो 15 आपका मैग्नीट्यूड निकल के आ गया यूडीएल के लिए। दूसरी कंडीशन निकाली मैंने, समेशन मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल 0। एक कंडीशन मैंने मानी कि मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे आपका मूवमेंट निकालता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लोड लगा हुआ है ये लोड आपका इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा है और जो रिएक्शन है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैंने मान लिया कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूँ और जो आपका क्लॉकवाइज है उसको नेगेटिव कंसीडर कर लेता हूँ। तो पहली कंडीशन देखिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आरबी के लिए जो डिस्टेंस हो रही है वो 3 + 3 आपकी हो रही है 6। तो ये निकल के आएगा आपका आरबी मल्टीप्लाई 6। पहली कंडीशन ये निकली, प्लस मान लिया। दूसरी कंडीशन के लिए देखते हैं आपका माइनस के, पहले मैग्नीट्यूड 5 × 3 आपका मैग्नीट्यूड आ गया। ये मैग्नीट्यूड आपको पता है कि यूडीएल के केस में आपका सेंटर डिस्टेंस पे लग रहा होगा। आई मीन अगर मैं यहाँ से कंसीडर करूँ तो आप यहाँ देखेंगे 1.5 मीटर डिस्टेंस पे लगा होगा, पर मुझे तो ए तक कंसीडर करना है। तो ए के लिए मेरी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 1.5 प्लस के 3 यानी कि 4.5 आपकी डिस्टेंस आ गई इज इक्वल 0। तो यहाँ से आप नोटिस करेंगे कि आर बी मल्टीप्लाई 6 तो 6 आर बी हो गया, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4.5। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको मैंने 3 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर लिया तो 2 बचा। ये 2.5 होगा, 2.5 मल्टीप्लाई 4.5 की बात करूंगा तो 11.25 आ जाएगा। तो आरबी की वैल्यू आ गई आपके 11.25 किलो न्यूटन। जब मैं आर ए की कंडीशन निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल मेरे पास 15 है, तो उस केस के लिए मेरे पास आर ए की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस के 11.25। तो यहाँ वैल्यू देख सकते हो 3.75 आपके पास वैल्यू बच रही है। तो आर ए की वैल्यू जो निकल के आ गई वो आ गई मेरे पास 3.75। तो पहली स्टेप तो यहाँ पे मेरी खत्म हो जाती है कि जो मैंने रिएक्शंस आइडेंटिफाई कर ली कि आपकी पहली रिएक्शन निकल के आ गई 3.75 और जो दूसरी रिएक्शन निकल के आ गई वो आ गई आपकी 11.25। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्या है कि 1/3 पार्ट इस क्वेश्चन का हो चुका है। 2 पार्ट और बचे हैं जिसके अंदर अपन शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को देखेंगे। तो अपन बना लेते हैं डायरेक्ट सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम की, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एसएफ डायग्राम बना रखा है इसने, एसएफडी बोलते हैं। तो अपन क्या इसकी कंडीशंस लेके चलेंगे शेयर फोर्स डायग्राम के केस में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे एसएफ डायग्राम। तो एसएफ डायग्राम सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि ए पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स लगा हुआ है। आप देखेंगे एसएफ एट पॉइंट ए की जब मैं बात करूंगा तो मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है जिसकी रिएक्शन 3.75 है। तो मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्लस के 3.75 किलो न्यूटन का मेरे पास लोड लगा हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे इस डायग्राम में आपकी जो पॉइंट थी मुझे ये मिल गया, तो यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी और जो वैल्यू मिली मेरे को 3.75 मिल गई। अब आप देखेंगे ए से लेके सी तक के बीच में कुछ भी लोड नहीं लगा हुआ है, तो 3.75 मेरा कांस्टेंट चला। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने शेयर फोर्स एट पॉइंट सी इज इक्वल 3.75, वो भी आपका प्लस का है और किलो न्यूटन है। पर जब मैंने बात की यहाँ पे कि जब मैं सी से बी के बीच में आया तो मुझे मिला यूडीएल। क्या मिला, यूडीएल, जो कि आपका डिफाइन कर रहा है यूनिफॉर्मली डिस्टेंस के साथ। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे इसकी डिस्टेंस थी 0 इस यूडीएल के केस में और यहाँ पहुंचते पहुंचते इसकी डिस्टेंस होगी 3, तो मैं बोलूंगा कि इस एंड पे इसका जो मैग्नीट्यूड था वो तो हो गया 0, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 0 करूंगा तो मैग्नीट्यूड मेरा 0 निकलेगा इस पॉइंट पे। और यहाँ पहुंचते पहुंचते जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 के साथ मेरा हो जाएगा 15। तो मैं देखूंगा कि इस केस में यहाँ पे जो मेरा एसएफडी के अंदर वैल्यू थी वो 3.75 ही है, क्योंकि अगर मैं रिजल्टेंट की भी बात करूंगा कि रिजल्टेंट शेयर फोर्स एट पॉइंट सी
क्योंकि यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है इस यूडीएल की वो कितनी है आपकी 0। तो आप जब इसको नोटिस करेंगे वो कितना आएगा 3.75 प्लस के 0, इट मींस आपका 3.75 ही निकलेगा। बट इसके आगे आप अगर बात करेंगे यहाँ पर कि जब मैं इस वाले पॉइंट से यहाँ पे आऊंगा, यानी कि मेरा जो बी वाला पॉइंट है उस पॉइंट पे कितनी वैल्यू होगी, तो देखिए शियर फोर्स एट पॉइंट बी की मैं बात कर रहा हूँ प्लस के 3.75 तक, क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा था, इसका मैग्नीट्यूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है 15, तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस के 15, तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी 11.25, वो भी माइनस के। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे जो ये पॉइंट मिल रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 11.25 मिल रहा है, वो भी नेगेटिव है, तो ये मुझे वैल्यू मिल गई। इसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट पे जो बी की रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगी है 11.25, तो रिजल्टेंट शेयर फोर्स एट पॉइंट बी की बात करूंगा तो 11.25 आपका माइनस में था, अपवर्ड जा रहा है तो प्लस हो गया, तो प्लस के 11.25 लगाए तो 0 आपकी वैल्यू। तो यहाँ पे जो आपका ये डायग्राम है वो बन गया शेयर फोर्स का, ये आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम दिखाई दे रहा है। जो अपवर्ड वैल्यू थी वो मुझे दिखाई दे रही है पॉजिटिव है, और जो नीचे वाला डायग्राम है वो मेरा नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस देखेंगे कि जो एम वाला पॉइंट है वहां पे शेयर फोर्स डायग्राम में वैल्यू 0 हो रही है, तो जब शेयर फोर्स डायग्राम में वैल्यू 0 होती है तो उस केस के अंदर आपका बेंडिंग मोमेंट उस जगह पे मैक्सिमम होता है। क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट क्या होता है आपका? मैक्सिमम निकल के आता है उस केस के अंदर। तो अपन इसकी कंडीशन को भी कंसीडर करेंगे। तो अपन थर्ड पार्ट पे चलते हैं, इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो ये वाला डायग्राम आपका क्लियर है यहाँ तक, तो इसको भी मैं रफ कर देता हूं। तो अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले कंसीडर करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो मैंने ले लिया यहाँ पे BM डायग्राम। BM डायग्राम में दोनों साइड से बना सकता हूं, इसमें कुछ लोड नहीं है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सबसे पहले बात करता हूं एट पॉइंट B की। तो इस वाले पॉइंट पे बात करूंगा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वाले केस में अगर मैं बात करता हूं कि अगर जो मेरा लोड है यूडीएल लोड, उस केस की कंडीशन के लिए कि अगर मैं बोलता हूं कि इस पॉइंट पे पर्टिकुलर बी पॉइंट से मैं कंसीडर करता हूं तो कितना लोड लगेगा डिस्टेंस अगर इसकी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है तो यहां देखेंगे अगर इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड 0 ही होगा और पर्टिकुलर 0 डिस्टेंस पे इसका मूवमेंट भी 0 होगा। तो बेंडिंग मूवमेंट मेरा कितना निकला 0 मल्टीप्लाई 0 दैट्स मींस 0। तो अब यहां देखेंगे आपको ये पॉइंट मिलेगा जो कि 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम आ जाते हैं अब ए पॉइंट पे। तो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए की बात करेंगे। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए की बात करेंगे और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, ये तो मैंने बेंडिंग मूवमेंट इसके लिए बताया था। आपकी रिएक्शन भी थी 11.25, उसकी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस भी 0 थी तो भी 0 ही आएगा। यहाँ पे जब मैं बात करूंगा ए पॉइंट के लिए तो यहाँ पे रिएक्शन है मेरी 3.75, पर 3.75 की डिस्टेंस ए से ही अगर मैं कंसीडर करूंगा तो वो 0 हो रही है, तो यहाँ पे भी बेंडिंग मूवमेंट मेरा 0 निकल के आया। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये कितना है मेरा 0। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। मैं दोनों तरफ से बताऊंगा कि आपका 11.25 ही आएगा। पहले अपन राइट हैंड साइड से चलेंगे फिर लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। तो अपन देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। पहले अपन सिंपल वाली साइड से चलते हैं। सिंपल वाली साइड से चलते तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक लोड लगा है 3.75 की रिएक्शन और मुझे बेंडिंग मोमेंट सी पर कंसीडर करना है, तो 3.75 मल्टीप्लाई 3 कर देता हूँ। तो 3.75 मल्टीप्लाई 3 किया तो आप देखेंगे आपको साफ साफ दिखेगा 5 दिया 15 होता है, 7 के 21 होता है तो 2 आ गया और 2 यहाँ पे आ गया, 3 3 का 9 और 11, तो 11.25 आ गई आपकी वैल्यू यहाँ पे। अब मैं दूसरी साइड से करता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। थोड़ा टफ पड़ेगा क्योंकि उसमें यूडीएल है। तो यूडीएल के केस की जब मैं बात करूंगा तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके 2 लोड। तो सबसे पहले दिखाई दे रहा है 11.25, इसकी वजह से जो आपकी बीम होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, हॉगिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कितना होगा आपका 11.25 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है। अब मेरे को बात करनी है इसके यूडीएल की। तो यूडीएल का सबसे पहले मैग्नीट्यूड देखिए आप, तो माइनस ले लिया, 5 मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो 15 मेरा मैग्नीट्यूड निकला। और मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, यहाँ से देखिए 1.5 की डिस्टेंस पे लगाया तो मैंने ये लगा दिया, तो मल्टीप्लाई मैंने 1.5 कर दिया। तो अब नोटिस करना 15 दिया 45 होता है और 45 मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखिए 11.25 मल्टीप्लाई 3, इसको मैंने लिख लिया 5 मल्टीप्लाई 4.5। अब आपको इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अब आप इसको डिवाइड करके देखना, 3 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 11.25 ही। तो 11.25 आपकी दोनों तरफ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप कैलकुलेशन कर लीजिए क्योंकि पता है यही वैल्यू आएगी। आप देखिए 25 से 75 होता है, ये होता है 33.75 हो जाएगा यहाँ पे
माइनस के यहाँ पे आते तो 55 25 होता है, 2 लगाया, 5 चौक 20, 20 और 2 हो गया आपका 22। तो जब मैंने इसके अंदर लगाया तो ये हो गया आपका, घटा दीजिए 0 2 नहीं, सबसे पहले 5 2 33 में से 11, तो 11.25 आपकी वैल्यू आ गई। अब क्या है, मुझे पता है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन थी तो ये इंक्लाइन लाइन से मिल गया, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक यूडीएल था तो इंक्लाइन लाइन थी तो ये पैराबोला से मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव कर्वेचर है। और मुझे पता है कि इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो वो कैसे निकालेंगे वो अपन समझते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं थोड़ा सा। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी यहां से कि यहां से ये डिस्टेंस मेरी x कितनी है। तो सबसे पहले अपन सिमिलर ट्राइंगल के अंदर आ जाते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ये आपको ये ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे ये ट्राइंगल कंसीडर करना है और फिर ये दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करना है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेगी कि इसकी वैल्यू तो मेरे पास 3.75 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी 11.25 है। तो जब मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा 3.75 के केस में मैंने डिस्टेंस ली x, तो 11.25 के केस में आपकी डिस्टेंस कितनी आएगी 3 माइनस एक्स, कितनी है 3 माइनस एक्स। तो मैं ऊपर ले जाता हूं इसको, 3.75 मल्टीप्लाई 3 माइनस के x, ये हो गया 11.25 x, क्योंकि x का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करिए 5 दिया 15 हो गया, आंसर लगे 1 7 के 21 और 1 22 हो गया, 3 3 का 9, ये हो गया 11.25 माइनस के 3.75 x हुआ, 11.25 आपका x हुआ, इधर गया तो 15 हो गया। तो आप देखेंगे 15x इज इक्वल 11.25, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 11.25 ओवर 15। मैं आपको नीचे से दिखा देता हूं कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, इसको आप कैंसिल करिए। आप नोटिस करेंगे मैंने बताया आपको 11.25 ओवर 15 आ रहा था, आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 0.75, डिवाइड देंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। तो मैं दोबारा से ऊपर आ गया, तो अब x की वैल्यू, अब यहाँ पे जो x की वैल्यू थी मुझे पता पड़ गया कि 0.75 ही आ रही है। तो अब मुझे क्या है कि ऐसे पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो 3.75 के लिए बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा, या फिर मैं इधर से करूं तो आप देखेंगे 3 माइनस के 0.75 करूंगा तो 2.25 के लिए निकालना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम एट, इधर से देख रहा हूं 3.25 डिस्टेंस पे, तो 3.25 डिस्टेंस पे कंसीडर कर रहा हूं। तो सबसे पहले आया मेरा ये वाला लोड, जिसकी वजह से आपकी बीम अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। तो 3.75 मल्टीप्लाई डिस्टेंस होगी मेरे पास 3.25, 3.75 नॉट अ 25, सॉरी, 3.75 माइनस, अब बात है कि इसके ऊपर इतने पे ही यूडीएल कंसीडर है, तो यूडीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई 0.75, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, मल्टीप्लाई 0.75 डिवाइडेड बाई 2। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100% वैल्यू आपकी 12.66 आएगी, क्योंकि पहले मैं यहाँ पे आने से पहले मैं क्वेश्चन खुद सॉल्व करता हूँ कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। लंबी वीडियो है थोड़ी सी, आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करना, हमारे चैनल को सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।